हाँ भाई प्रियंशु, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। और घर परिवार में सब बढ़िया है? बढ़िया। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने एक विशेष काम के लिए आपको कॉल किया है। अभी फ्री है क्या? 2 मिनट बात हो सकती है? चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं पिछले कुछ दिनों से एक बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने सोचा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और आप पढ़ाई के साथ साथ इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे एक बार शेयर करूं। अरे नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप जानते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? क्या जानते हैं? नहीं बताओ ना आप। सर नमस्कार। ओ सर सर नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। और कैसे? बढ़िया 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 बढ़िया। क्या बात है? और और बताइए। क्या बात चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अरे मेरे एक दोस्त हैं जो कॉलेज में जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके साथ भी इस चीज के बारे में एक बार बताऊं। और उनकी जो पकड़ है बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि उनके साथ शेयर करूं। जैसे ही मैंने उनसे शेयर किया तो वो कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? मैं बोला हाँ। आप क्या जानते हो? नहीं, मैंने सुना है कि इसके बारे में लोगों के मतलब जो लोगों के दिमाग में एक अच्छी छवि नहीं है, तो मैं वही बताने वाला था। आप आगे, अच्छा रहा कि क्या स्टूडेंट है वो? हाँ स्टूडेंट हैं, अभी कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड लक्ष्मण सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए आजकल पता है क्या, मार्केट का हो या पूरा इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चर्चित मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा में है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जी सर। मैं एक बुक में भी पढ़ रहा था और आज रियलिटी ये है कि जो हमारे देश की जो यूथ है, सबसे ज्यादा यूथ ही है, जी सर। जो स्टूडेंट है उसके लिए इसमें बहुत अच्छा स्कोप है जो कॉलेज लाइफ में। लेकिन दिक्कत क्या है सबसे बड़ी सर, कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में अभी इसके बारे में लोगों को प्रॉपर पता नहीं है। इस वजह से अभी जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी ये कहते हैं बेटा तू अच्छा पढ़, अभी आप ये इधर उधर की चीजें मत करो, या इसके प्रति जो मतलब एक नेगेटिविटी जो मार्केट में फैली हुई है समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो बहुत ज्यादा गलत है, बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि उनको जो बताया गया है उसी तरीके से उस चीज के बारे में बता रहे हैं, तो कोई भी माँ बाप भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और लेकिन जो स्टूडेंट है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बहुत अच्छा कैरियर बना लिया उन्होंने ऑलरेडी। बात सही कह रहे हैं लक्ष्मण सर। एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक माइंडसेट बन चुका है हमारे इंडिया के अंदर। पता है क्या है? एक माइंडसेट है कि बच्चा पहले 12th तक अच्छे से पढ़ने दो उसको, बिल्कुल बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करना, है ना। और हम उम्मीद पता है क्या करते हैं? उम्मीद ये करते हैं कि मेरा बच्चा चाइना में जैसे बच्चे या जापान के बच्चा 5वीं क्लास के अंदर या 5th क्लास के अंदर बच्चा घड़ी बनाना सीख जाता है, कुछ नई नई चीजें करना सीख जाता है। सही कह रहे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात इंडियन माइंडसेट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पेरेंट्स की? वो बच्चे को ऐसे बना के रखते हैं कि तू पढ़ाकू बन जा, या नंबर से उसका आकलन किया जाता है। तेरे 90 आ रहे तो आप अच्छे हो, 80 आ रहे तो आप मिडिल हो, और 60 आ रहे तो आप कुछ भी नहीं है। जबकि रियलिटी तो ये नहीं है। मैं सर एक ऐसे ही बुक पढ़ रहा था और उसमें कई बार मैंने कुछ चैनल्स वगैरह भी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अब्रॉड के अंदर पता है क्या है, बच्चा इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट क्यों हो जाता है? आज हम एलन मस्क की बात कर रहे हैं, है ना, आप स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, इन सब का अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इनमें सबसे बड़ी चीज जो देखी मैंने, कॉमन देखी, वो क्या करते हैं कि वहाँ का जो पैटर्न है, वहाँ लोग कॉलेज लाइफ जैसे शुरू होती है अपनी पॉकेट मनी खुद ही निकालना शुरू कर देते हैं। अपने यहाँ पे देखो, अच्छी बात है जो आपने बताई, बहुत अच्छी बात है कि शुरू से ही आदमी की जेब में अगर पैसा आने लग जाए, खर्चे का काम चलाने लग जाए स्टूडेंट, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में जो मैंने एक चीज देखी, जैसे हर माता पिता का भी मतलब जो रुझान है वो बच्चे की पढ़ाई के प्रति है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि तू एक टाइम में एक ही काम कर, या हम किसी स्टूडेंट से भी बात करते हैं तो वो ये हवाला देते हैं कि यार मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और हर माँ बाप भी ये कहता है कि अभी आपका पढ़ने का टाइम है और आप इसी चीज को करो। लेकिन एक चीज मेरे सामने आई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हर स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, हर पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जी सर। क्या 24 के 24 घंटे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता। थोड़ा सा एक समझने की बात, एक टेक्निकल पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा कि मान लो आज कोई भी स्टूडेंट है, हर घर के अंदर हर व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन है आज जी। और आज सोशल मीडिया पे आदमी इतना एक्टिव है
ज्यादा भी नहीं मैं बात करूं कि दिन के 2 से 4 घंटे, बहुत सारे लोग 6 घंटे, एवरेज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग तो 10-10 घंटे भी निकाल देते हैं जी तो मेरे को एक बात बताइए, अगर 1 घंटा आप टीवी देख रहे हैं, जी आप आधा घंटा अगर फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आपका टाइम तो जा रहा है ना। अच्छा, क्या आपको वहां से कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत जरूरत नहीं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो समय आप दोस्तों के साथ गॉसिप लगाने में या टीवी देखने में या इंस्टाग्राम चलाने में या फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में या लोगों से आप चैट करते रहते हो, क्या वहां से आपका कैरियर का कोई पर्पस शो हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो समय आप वहां कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपका अनप्रोडक्टिव है, उसी को आप प्रोडक्टिव बना के और इस बिजनेस में आ सकते हैं। वो सबसे खूबसूरती ये है इसमें कि आप पढ़ाई के साथ साथ में जब आप इसको करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं, ऐसे फायदे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई के बाद में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में आपको वो चीजें सीखने को नहीं मिल सकती जो यहां से मिल सकती है। इसलिए इसको करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कही कि आप पढ़ते हो, है ना, जब तक आप कॉलेज में रहते हो तब तक आपका जो आकलन होता है नंबरिंग से होता है, आपकी परसेंटेज से होता है। लेकिन जब आप रियल प्रैक्टिकल फील्ड में या रियल वर्ल्ड के अंदर जाते हो, वहां पर आपकी स्किल्स, आप अच्छा बोलना जानते नहीं जानते, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आप डिसीजन टेकर है या नहीं, आपका एटीट्यूड कैसा है। कहते हैं ना कि जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक एवरेज परसेंटेज वाला बच्चे में अगर सॉफ्ट स्किल्स आ गई, लीडरशिप आ गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, आपकी अच्छी पर्सनालिटी, प्रेजेंटेशन आ गया, सेल्स स्किल्स आ गई, तो सर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एवरेज बच्चा भी। लेकिन अगर यही स्किल्स एक टॉपर के पास में नहीं है, तो टॉपर भी वहां जो कंपिटिटर वर्ल्ड है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वो बहुत ज्यादा कम्पीट नहीं कर पाया, क्योंकि बुकिश नॉलेज बुक के साथ में रहती है, बुक के बाद का इससे मेरे को एक चीज याद है जी कि जो व्यक्ति की लाइफ होती है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे कोई व्यक्ति है, उसकी 2 तरीके से लाइफ होती है। मतलब जैसे एक तो रियलिटी लाइफ होती है और एक प्रैक्टिकली लाइफ होती है, या हम यूं भी कह सकते हैं एक थ्योरेटिकल लाइफ होती है और एक प्रैक्टिकली लाइफ होती है। जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं वो आपका थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकली जब आप उस चीज को करते हैं, या अगर लाइफ के हिसाब से इसको और हम देखें तो जब आप पढ़ते हैं तो वो आपका थ्योरेटिकल है। और ये जो उम्र है ये 20 से 25 साल की होती है कि आपका जो मतलब वो एक तरीके से थ्योरेटिकल लाइफ होती है। प्रैक्टिकली लाइफ उसके बाद में आपकी शुरू होती है कि जब आप कोई जॉब करना शुरू कर देते हैं या आपके ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी आ जाती है, आप जिम्मेदारी संभालना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको महसूस होता है कि यार अब मेरे सपनों को साकार कैसे करना है, मेरे को अपना कैरियर कैसे बनाना है। नहीं, ये बात आपने सही कही कि मान लीजिए पहले तो पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चे को 12th तक पढ़ाया, 12th तक पढ़ाने के बाद में उसको ग्रेजुएशन कराया, तब तक आप इधर से उधर नहीं देखेंगे, बिल्कुल, है ना। ग्रेजुएशन होने के बाद, ग्रेजुएशन ये तो कोई कंफर्मेशन नहीं देती कि अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, नाउ यू आर कंफर्म कि आपको एक बढ़िया पोस्ट मिलेगी, ये तो कोई गारंटी नहीं है। अब जब वो जाता है एक रियल वर्ल्ड के अंदर, वहां उसको सामने चैलेंजेस आते हैं, चैलेंज आते हैं क्योंकि वो पब्लिक को डील करना होता है, बिल्कुल मार्केट में जाना है तो फिर उनका आपके रिलेटेड लोगों से मिलना होता है। अब वो सही तरीके से कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर पाता। सर आप तो जानते हो जीवन में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता तब आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्रीज में आप अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, हर माता पिता को भी मतलब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए कि आज जो बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा सीखे। आज वो जिस स्थिति में है, जितने नॉलेज के साथ में है, उससे भी कहीं ज्यादा अपने नॉलेज को मल्टीप्लाई कर सकता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम एक एक बात करें कि जैसे हम सबसे पहले लें तो पब्लिक स्पीकिंग का आपने बताया जी। इसमें जैसे जब कोई भी व्यक्ति होता है जी, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे उसने MBA की है, चाहे उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा, जब वो लोगों के पास में जाता है, लोगों के साथ में बात करता है, तो उसको बहुत सारा हेजिटेशन होता है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो सामने वाले लोगों को समझने में दिक्कत आती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में जब आप इसको शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में सिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जो अगर पब्लिक स्पीकिंग की हम बात करें
आप बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी मतलब पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है आपकी, तो आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसको आपको सीखना पड़ेगा। जी सर। उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इसमें एक चीज हो रहा है, सबसे बढ़िया बताऊं, आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छी पोस्ट पे हैं और वो हो सकता है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अच्छी अर्निंग भी ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे अच्छा पढ़ा लिखा है, जब इस क्षेत्र में आ जाता है, वो 2-4 पे स्टेज पे जाता है, स्टेज पे जाके स्पीच देता है, तो वहां उसको एक अच्छा मौका मिलता है। इस वजह से वो थोड़े दिनों में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि किसी के भी सामने बैठा दो, अगर मान लो जॉब के लिए किसी के पास में जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा रहेगा कि वो सामने वाला सोचेगा यार क्या बंदा है, मतलब सुपर सुपर। मतलब जब वो ग्रेजुएशन कर चुका होता है और उसके साथ अगर उसने 3-4 साल नेटवर्किंग को दिया है, तो उसका लेवल ऑफ, क्योंकि कहते हैं ना हर फील्ड में बेचना तो पड़ता ही है। बिल्कुल, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपना टाइम बेच रहा है, बेचना तो सबको पड़ेगा। अब जब आप उसके सामने इंटरव्यू लेने वाले इंसान के सामने बैठते हो, तो क्योंकि सेल जैसी चीज आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके होते हो, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो होता है। और वहां पर कहते हैं ना, कोई भी कंपनी का ओनर या कोई भी कंपनी का सीईओ कोई फ्रेशर को चांस नहीं देता सर। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा तभी तो आप एक्सपीरियंस होल्डर कहलाओगे। सही। और काम नहीं मिलेगा तब तक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कहां से? तो आप फ्रेशर के फ्रेशर, तो या तो आप भाई बंदी, सर मेरा जानने वाला है उसको लगवा दो ना, सर कोई बात नहीं फ्री में रख लीजिए कुछ महीने, तो लोगों को इस तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर 3 से 4 साल आपने अच्छा काम किया तो आपको हर तरह की एबिलिटी आप में डेवलप हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कम्युनिकेशन का। वैसे मैं दोस्तों किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, बहुत ज्यादा राजनीति मुझे आती नहीं है सिर्फ, लेकिन मैं एक क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कौन अच्छा बुरा एक अलग चीज है, क्वालिटी क्या। मुझे मनमोहन सिंह और मोदी जी में सिर्फ एक बढ़िया क्वालिटी अगर अंतर करूँ तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी आती है। मोदी जी के पास में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अपनी बात को एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने रखा, तो लोगों ने उनको समझा, आज उनकी सरकार बनी। तो सेम, जब तक आप अपनी बात को कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के बीच में नहीं रखोगे, तो आप अपनी एबिलिटी को शो ही नहीं कर सकते, तो आप फील्ड में कैसे आगे बढ़ोगे। इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे आपने इससे थोड़ा पहले बताया, जो भी चीज है आदमी सेल करता है, जैसे आपने मोदी जी का एग्जांपल लिया, तो मार्केटिंग हर व्यक्ति को करना पड़ता है जी। अब जैसे जो भी स्टूडेंट आज पढ़ाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसके पास में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है, चाहे वो एमबीए कर रहा है, तो वहां पे जो प्रोफेसर या टीचर उनको पढ़ा रहा होता है, वो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, वह प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। वो किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो बिजनेस के बारे में उनको बताता है। तो सेम चीज है, जैसे आपने मोदी जी का एग्जांपल दिया, तो वो भी अपनी चीजों को बेच रहे हैं और अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी वजह से आज उनकी जो फैन फॉलोइंग है इतनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति आता है, ज्वाइन करता है, तो जरूरी नहीं है आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा हो या आप एमबीए किए हुए हो। यहाँ पे बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी वहां पे बहुत सालों के बाद में सेल्स के बारे में सीखता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2 से 3 साल में वो चीज सीख सकते हो कि उसके पीछे वजह पता क्या है। यहाँ पे जिस व्यक्ति के साथ में आप काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा है, पहले उसने वो चीज की है, उसके बाद में आपको वो चीज सिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान इस चीज को करेंगे तो आप बहुत जल्दी और लोगों से ज्यादा आप सीखेंगे और लोगों से आगे आप जाएंगे। आपका कहने का मतलब अगर मैं समझा हूँ तो टॉपर व्यक्ति को तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा परसेंटेज वाइज, तो उसको भी यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फील्ड में कामयाब होगा ही होगा, इसके साथ साथ अपने करियर में भी अच्छी बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल रेपुटेशन। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी चीज लगी। दूसरा अगर मैं बात करूं, देखिए जमाने के हिसाब से आपको बदलना होगा सर। बिल्कुल, 1970 या 1960 वाली थिंकिंग के साथ में अगर हिंदुस्तान में आज आप जिएंगे, जहां पर सिर्फ एक ही चीज होती थी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अब सर आज का बच्चा यहाँ पढ़ाई भी करते हैं
और पढ़ाई के साथ साथ पता नहीं कौन कौन से बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप करके और छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। सही आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देख लो, ओयो हो गया, आपको किसी ने भी ऐसा नहीं कि भाई मैंने पहले पीएचडी कर ली तब मैंने ओयो शुरू किया था, सही है ना? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रीन एज होती है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, रिस्क फ्री रहता है आदमी। तो इस दौरान अगर वो कोई नई चीज को अडाप्ट करता है तो मेहनत से उसको अच्छे से सीखा जा सकता है, उसको अच्छे से किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे भी ये इसीलिए लगता है कि भी एक स्टूडेंट अगर इस चीज को करे तो वो पैसा तो एक बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सही है। इससे मेरे को एक चीज याद आई कि जो चीज आपने बताई ये एक तरीके से ये हो गया कि लीडरशिप क्वालिटी। जी, जैसे आज बिल्कुल ट्रेडिशनल सही। मार्केट के अंदर लोगों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर है वो लोग लोगों को लीड करते हैं, कंपनी को लीड करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं या जनता को लीड करते हैं। जी, ऐसा ही है, आपने देखा भी होगा जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी और उनके अंदर अगर लीडरशिप होती है तो लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे हमारे घर में भी लीडरशिप होती है, हमारे घर का मुखिया जैसे पापा है, दादा है, जो भी है, अगर उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है तो वो आगे जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट या कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो वो अपने अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लेता है कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी इसलिए है, जैसे बड़ी से बड़ी कोई भी सेलिब्रिटी है, वो किसी भी तरीके की है, भाई उसके अंदर कोई तो ऐसी चीज है इसीलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ऐसे लोग आके फॉलो करेंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बच्चे को पुश नहीं करना होता, बिल्कुल हर फील्ड में आपको पुश करना, बेटा पढ़ ले, बेटा ये काम कर ले, बेटा वो काम कर ले। लेकिन यहाँ इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो, बिल्कुल सही है, इतना डिसिप्लिन्ड हो जाता है कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। कहते ना कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो उसका वो डेस्टिनेशन उसका फिक्स हो जाता है, उसका माइंडसेट फिक्स हो जाता है कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। कहते हैं ना मुंडी बड़ी हो जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो एक बच्चे से पूछा जाए कि भाई आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, 90% बच्चे एक ही चीज कहेंगे, सर 40,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, 30,000 की नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी करूंगा। सर किसके लिए तैयारी कर रहे हो? सर नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता कि या तो उनको प्रॉपर कोई गाइड नहीं करता या उनको कोई बताने वाला नहीं है प्रॉपर। जी, तो यही है। इसके साथ साथ और हम बात करें सर तो एक चीज और निकल के आती है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अलग है, जो बाकी किसी क्षेत्र में नहीं है। अगर बाकी किसी क्षेत्र में है भी तो बिल्कुल सीमित है जी, वो है रिलेशनशिप। जी, बात समझ रहे हैं? क्या है कि आज मान लो आप जितने भी लोगों को जानते हैं वो कौन है, जहां पे आप रहते हैं उनके आसपास रहते हैं वो लोग आपको जानते हैं, आपके आसपास रहते हैं तो आपके रिश्तेदार वगैरह आपको जानते हैं, या आपका जो ऑफिस है जहां पे आप काम करते हैं वो लोग आपको जानते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ऐसे अनगिनत लोग जानते हैं, इतने स्टेट्स में आपको जानते हैं। धीरे धीरे अगर आप इसी को करते गए तो आप हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आइकॉन बन सकते हैं। आप बहुत सारे स्पीकर को देखिए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको लोग आज जानते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। वो किससे? रिलेशन। और वो भी इसी की वजह से, क्योंकि बाकी क्षेत्र में क्या है कि आप सीमित हैं, उससे बाहर कंफर्ट जोन कह सकते हैं आप उसको, उससे बाहर आदमी निकलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इसमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आदमी इतने सारे लोगों से मतलब टाई अप हो जाता है, इतने नए नए लोगों से वो मिलता है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। और मजे की बात, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अलग अलग फील्ड से आएंगे, उनसे आपको अलग अलग नई नई चीज सीखने को, एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी बात होती है ये। नहीं सर, ये आपने बिल्कुल सही कही। एक पहलू और है इसका कि आपको पैसा कमाना कोई कॉलेज सिखा सकती है कि ये काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर आप क्लरिकल जॉब करोगे तो 20-30 हजार रुपये मिलेगा। अगर आप सीए, डॉक्टर, चार्टेड आपका इंजीनियर जो बनोगे तो उसका एक वैसा पैसा मिलेगा। तो पैसा कमाना तो आपको सिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। आज का स्टूडेंट कल का युवा होगा, कल का लीडर होगा। अच्छा, कल वो पूरी गृहस्थी को चलाएगा, लेकिन उसने सिर्फ पैसा कमाना सीखा है,
उसको कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उस मनी को मैनेज करना है। क्योंकि सर इम्पोर्टेंट चीज ये थोड़ी होती है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप उस पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हो। वो गृहस्थ को आगे आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप देखते होंगे समाज के अंदर जो लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन उनकी हालत पूरी जिंदगी ईएमआई काट की हुई है। और लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे लेकिन फिर भी एक संतुष्ट और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और बाय डिफॉल्ट सीख भी जाते हो आप कि मैंने पैसे को मैनेज इसमें एक चीज और हो सकता है, थोड़ा मतलब मैं बोलूंगा तो मजाक टाइप हो जाएगा। जी सर। जैसे मान लो कि शुरू से ही हमारे जो दिमाग में है ना कि एक गलत चीज मतलब डाली गई कि पढ़ो और नौकरी करो। देखो मैं कोई नौकरी के खिलाफत नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी नौकरी करता हूं, कि नौकरी गलत चीज नहीं है, नौकरी करना चाहिए, लेकिन नौकरी के आगे भी बहुत कुछ है। तो हमें शुरू से ये बताया गया है कि भाई साहब अच्छी पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है जी। अच्छा नौकरी क्यों करनी है? पैसे के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप वाइज इसको सही पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं। आदमी पढ़ता क्यों सर? भाई आज का अगर मुद्दा देखा जाए तो हर आदमी पढ़ने का एक ही डेफिनेशन लेके चलता है कि नौकरी उसको मिले, नौकरी। लेकिन आदमी इसके लिए नहीं पढ़ता, नौकरी के लिए नहीं पढ़ता। आदमी इसलिए पढ़ता है कि उसको कोई डिग्री या डिप्लोमा मिले जी। अच्छा डिग्री डिप्लोमा उसको क्यों चाहिए? कि उसको एक अच्छी नौकरी मिले। अच्छा वो नौकरी क्यों करता है? कि उसको पैसा मिले। मुद्दा पैसा ही है, लेकिन अगर सीक्वेंस हम देखें तो ये है। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को एक बात बताइए सर, क्या किसी चैप्टर में किसी क्लास में हमें ये बताया गया है कि पैसा कैसे कमाया जाता है? हाँ सर, ये तो आज तक ही नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कमाना पैसा ही है तो फिर हमें ये क्यों नहीं बताया गया? तो यही चीज है जो आपने बताया मनी मैनेजमेंट वाला, कि आदमी पैसा तो बहुत कमाता है, तो इस चीज से भी हम वंचित हैं कि हमें मनी को मैनेज कैसे किया जाए। आप कितना पैसा कमा रहे हैं इससे आपकी वैल्यू नहीं है बहुत ज्यादा, और वो है भी वैल्यू तो बहुत ज्यादा लंबे दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन आप उसमें से बचा के कितना मतलब अपने आने वाले भविष्य के लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हो, चीजों को मैनेज कर रहे हो, वो बड़ी बात है। और इसी के साथ में मनी मैनेजमेंट के साथ साथ में यहाँ पे जो सीखने को मिलता है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट जी, जो बाकी चीजें आपको नहीं सिखा सकती, यहाँ पे अपना टाइम मैनेज करके भी आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कही। सबसे बड़ा दुख का एक एजुकेशन सिस्टम का कमी कह लीजिए या ये चीजें क्यों नहीं है, इसके जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो चीजें जिंदगी में चाहिए जी, वो तो कभी पढ़ाई नहीं गई, और वो चीज पढ़ाई है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, उनका क्या उपयोग है वो तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो उस फील्ड में उपयोग होती होंगी, लेकिन क्या वास्तव में एक इंजीनियर के जीवन में क्या टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है? क्या मनी मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है? क्या पब्लिक स्पीकिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है? क्या लीडरशिप महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है? लेकिन सबसे बड़ी की बात कि कोई इनको पढ़ाता ही नहीं। सही बात है। यहाँ तो मैं शुरू में आपको बता रहा था कि रियलिटी लाइफ अलग होती है और थ्योरेटिकल लाइफ अलग होती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करके जब बाहर निकलते हैं, जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, तब जाके लोगों को एहसास होता है कि यार पहले क्या था और अब क्या है। तो ये इंडस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है। इसके साथ साथ में हम बात करें डिसिप्लिन की, आप ये देखो कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए हर जगह डिसिप्लिन चाहिए। क्या घर में डिसिप्लिन नहीं चाहिए? क्या ऑफिस में नहीं चाहिए? कहीं पे भी है कि डिसिप्लिन एक अच्छी ऐसी चीज है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बता देती है कि आप कितने डिसिप्लिन से ही आपका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बाकी क्षेत्र में इस चीज पे इतना जोर नहीं दिया जाता जितना यहाँ पे जोर दिया जाता है। जैसे कि हमारी आर्मी में, फोर्सेज में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, वो जितने डिसिप्लिन होते हैं शायद मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। उसके बाद में इसी इंडस्ट्री में मेरे को देखने को मिला है कि एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। सर सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कही। बहुत सारी कंट्रीज में तो ये कंपलसरी है कि आपको पहले आर्मी में 2-3 साल जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनको डिसिप्लिन सिखाना होता है। और मजे की बात है कि आप नेटवर्किंग आपको स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाती है, सब कुछ सिखाती है, साथ में पैसा भी देती है, जो कि हर किसी की जरूरत है। और जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो, और हर चीज में एक मास्टरी, अगर मैं ये कहूँ ना, जिंदगी का कंप्लीट कोर्स। देखो एक कड़वा सच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कड़वा सच क्या है कि
रियलिटी से भी हमें थोड़ा सा वाकिफ होना चाहिए। जिंदगी में सब अपने 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 अपने, लेकिन साथ में वास्तव में कोई अपना है? ये भी नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है स्टूडेंट को, रियलिटी से सामना। वो हमारे गुरुजी कहते थे, जी एक एग्जांपल देते थे, अरे भाई तेरे से जब एक साबुन तेरे से नहीं खरीद सकता 30 रुपए का 60 रुपए का, कोई साबुन नहीं खरीद सकता, वो तेरे लिए जान दे देगा। सही बात, सही बात। सच्चाई तो यही है ना? तो इससे ये चीज निकल के आती है कि हर चीज मतलब यहाँ पे आपको है ना इंडिपेंडेंट बन सकते हो आप हर तरीके से। मतलब चाहे आप बोलने में ले लो, चाहे आप अपनी रियल लाइफ में से, अगर इसको हम कनेक्ट करें, जैसे मान लो आपने इसको ज्वाइन किया इस प्रोफेशन को, आप स्टूडेंट हैं, आप कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को पॉकेट मनी तो चाहिए होती है। अच्छा, माता पिता जितने भी देते हैं तो वो एक लिमिटेशन में देते हैं, लेकिन वहां पे खर्चा आप जानते हैं आज के दौर में बहुत सारा हो जाता है। आप ये सोचो कि जो मतलब स्टूडेंट है और वो अपनी पॉकेट मनी खुद मैनेज कर रहा है, उसको कितना अच्छा फील होता होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ज्यादातर जो किसी से लेते हैं, कम पड़ता है, यार दोस्तों से लेते हैं, और उसकी वजह से एक स्ट्रेस का कारण भी बनता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ ज्वाइन करके आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, एक अच्छा मेंटर का रोल अदा कर सकते हैं, आप लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी मतलब आता है और तरीके से करता है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ करता है, तो आप खुद भी बहुत अच्छे बन सकते हो और अपना भविष्य को अच्छा बनाते हुए बहुत सारे लोगों के भविष्य को आप अच्छा बना सकते हो। ग्रेट, ये बात बहुत अपने अच्छी गई कि आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को चाहे वो जीवन भर नेटवर्किंग करे या नहीं करे, डायरेक्ट सेलिंग करे या नहीं करे, लेकिन जीवन के 2-3 साल तो जरूर करने चाहिए। बेशक वो पैसे के लिए ना करे, देखो पैसा या बाई प्रोडक्ट है, लेकिन पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने सारी चीजें की। जैसे आपका चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे लीडरशिप क्वालिटी है, चाहे टाइम मैनेजमेंट है, चाहे मनी मैनेजमेंट है, ये सब चीजें बाकी जो एजुकेशन हम लेते हैं या बाकी जो फील्ड है वो इतना नहीं सिखा पाते हैं, या वो माहौल वहां पे नहीं मिल पाता है जो माहौल यहां मिलता है। तो एटलीस्ट हम पैसे के लिए, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने पहले बताया कि आप इन सब चीजों के लिए इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करके आप अपने आप को बहुत अच्छा मतलब एक बड़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर एक स्टूडेंट इस करियर में अपने जीवन में 3-4 साल अगर नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को दे, तो पैसा तो उसको आएगा ही आएगा, साथ में एक समृद्ध और व्यवहारिक जीवन जीने की कला भी वो सीख जाता है। बिल्कुल, जिससे कि जिंदगी में वो सफल होने की संभावना ज्यादा है। और कहते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, फेलियर मैनेजमेंट, हर चीज को वो बेस्ट मैनेजर जीवन में बन सकता है। तो मेरा भी सुझाव और मेरा भी ओपिनियन ये है कि हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ के अंदर एटलीस्ट 3 से 4 साल ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, और एक अच्छी कंपनी की आप चेक करके, अच्छी कंपनी की जांच पड़ताल करके उस कंपनी में अपने लिए ट्रेनिंग के लिए आप मान के चलिए कि मैं इंटर्नशिप इसके अंदर कर रहा हूं, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है सर कि हर एक स्टूडेंट को इंडिया के अंदर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट और एक कि इस इंडस्ट्रीज में जो रेस्पेक्ट मिलता है सर, वो बाकी जगह नहीं मिलता। आपको परिवार में भी इतना अच्छा माहौल नहीं मिल सकता, आपके ऑफिस में भी इतना नहीं मिल सकता जितना यहाँ पे। आप ये सोचो कि आपके साथ में इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद इतने अननोन लोगों से सामना होता है, मिलते हैं, और वो लोग आपका इतना रेस्पेक्ट करते हैं जितना आपके ऑफिस में आपका परिवार वाले नहीं करते, उससे भी कहीं ज्यादा रेस्पेक्ट, मान सम्मान इस इंडस्ट्रीज के अंदर मिलता है। मतलब एक तो अप्रिशिएशन अच्छा बहुत ज्यादा। तो इसलिए मेरा भी सुझाव यही है, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आत्म मंथन करें कि अच्छा इसमें बुरे से बुरा भी क्या हो सकता है। कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कोई 1-2 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट है। एक ना कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ में इस काम को आप शुरू करके एक अच्छी कंपनी का आप चुनाव करें, उसके बाद में आप इन सब चीजों को सीख सकते हैं बहुत ही कम पैसा देके। या मैं यूं कहूं कि बाहर अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या कम्युनिकेशन स्किल का कोई भी अगर कोर्स करते हैं तो आपसे लाखों रुपया चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब एक प्रोग्राम होता है उसको कंडक्ट करते हैं, उसमें कुछ
पैसा लगता है, हो सकता है वो 500 रुपया भी हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है, लेकिन उसी पैसे को आपको वापस भी लौटा दिया जाता है। एक तरीके से आप खाते पीते हैं, इस तरीके से वो पैसा आपका किसी ना किसी रूप में लौटा दिया जाता है। कहने का मतलब सर ये है कि एक पिज्जा की कीमत में आप यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जितना सबसे पिज्जा बड़ी खाओ, बात, पियो और पचाओ, बिल्कुल। या एजुकेशन बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, एक बार लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन स्कोप है, और आज के टाइम में अगर हम बात करें ना सर, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, क्योंकि समय के अनुसार सारी चीजें बदल रही हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी को बदल सकता है। आप लोग यहां तक बने रहे, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, थैंक यू वेरी मच। और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दे, जिससे कि किसी का भला तो हो। जीवन में एक बदलेगा तो बाकी सब लोग बदलेंगे, और जब हिंदुस्तान में ये परिवर्तन आना शुरू हो गया, सोच बदलना शुरू हो गई अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति, तो वो दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।